Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Today we will proceed with the pattern and syllabus of ACC1. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ACC कोर्स है ये इसका जो टाइटल है वो है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, यानी कि बच्चे की किस तरह से केयर की जाती हैं या बच्चे के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट होती है, इन सभी यूनिट के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसका पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न में सबसे पहले आता है यू हैव गिवन 7 क्वेश्चंस। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, तो आपने 5 क्वेश्चंस उसमें करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। लेकिन जो क्वेश्चन है 1 जो है वो दैट इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन 1 जो है वो करना ही करना है। इसके अलावा यू हैव गिवन 4 क्वेश्चंस, आपने इसके अलावा 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो टोटल जो है ये 5 क्वेश्चन आपने इस तरह से करने हैं। अब इसके जो पैटर्न है, पैटर्न में जो है सिलेबस जो है, सिलेबस के अंदर जो है इसको 28 यूनिट के अंदर जो है कवर किया हुआ है पूरे सिलेबस को। तो उस कंटेंट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, यूनिट 1। तो एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड में आएगा कि छोटा बच्चा जो है वो किस तरह से एक्सपीरियंस जो है गेन करता है अपने सराउंडिंग से। दूसरा आ गया चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है उसके जो बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही जो थर्ड यूनिट है इसका वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आएगा कि किस तरह से बच्चे के हेरिडिटी या इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा यूनिट 4 जो है वो है नीड्स एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चा है उसकी क्या नीड्स रहती हैं या उसके क्या राइट्स रहते हैं जिनको वो चाहता है, तो वो हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे। तो इसी तरह से यूनिट 5 जो है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, की इम्पॉर्टेंस क्या है प्ले की बच्चे की डेवलपमेंट में, तो वो हम यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही यूनिट 6 जो है प्री नेटल डेवलपमेंट एंड केयर, कि जो शिशु है उसके लिए क्या हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी केयर करनी है, किस तरह से करनी है, वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। ऐसे ही चैप्टर 7 जो है वो है फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट। तो इसमें हम बताएंगे कि ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जिससे बच्चे की फिजिकल मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट जो है वो इस स्टेज में न्यू नेटल स्टेज में होती है। ऐसे ही 8th जो चैप्टर है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द इमर्जेंस ऑफ थॉट। बच्चे के माइंड में किस तरह से थॉट्स डेवलप होते हैं, तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही चैप्टर 9 जो है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू स्पीक। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है कि किस तरह से बच्चा जो है, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिससे बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है, डेवलप करता है। ऐसे ही चैप्टर 10th जो है वो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, द अर्ली रिलेशनशिप, कि जो छोटा बच्चा है वो किस तरह से अपना सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर, या किस तरह से वो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट करता है, तो ये हम उसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही चैप्टर 11 जो है वो है प्ले एक्टिविटी फॉर फोस्टरिंग डेवलपमेंट। तो जो प्ले एक्टिविटी है वो बच्चे की किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, तो वो हम इस यूनिट के अंदर उसको पढ़े ही। 12th यूनिट जो है वो है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड कंट्रोल, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है और वो कैसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है, माइंड पे कंट्रोल करता है, तो ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ऐसे ही यूनिट 13 जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट टुवार्ड्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग, कि किस तरह से बच्चा जो है अपनी मेंटल डेवलपमेंट करता है और किस तरह से सिम्बॉलिक जो है वो चीज़ें सीखता है। यानी कि जो 2 ईयर्स में बच्चा चला जाएगा तो वो किस तरह से अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, ये हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही चैप्टर 14 जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम वर्ड्स टू सेंटेंस, कि छोटा बच्चा जो है पहले वर्ड सीखा, वर्ड से लैंग्वेज किस तरह से बनाएगा, किस तरह से वो सेंटेंस बनाएगा, तो वो हम इसमें बताएंगे कि वो कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें सीखता है। ऐसे ही चैप्टर 15 है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिंग रिलेशनशिप एंड इमर्जिंग सेल्फ, कि बच्चा अपनी ग्रोथ किस तरह से करता है, अपनी डेवलपमेंट कैसे करता है और किस तरह से बाकी रिलेशनशिप जो है वो कायम करता है। इसके अलावा 16th यूनिट है प्ले एक्टिविटी टू फोस्टर डेवलपमेंट, कि प्ले एक्टिविटी जो है किस तरह से जो टॉडलर्स हैं उनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। तो 17th यूनिट जो है वो है डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन,
कि जैसे ही बच्चा डेवलप होता है 2 to 6 ईयर में जाता है, तो वो किस तरह से अपनी मोटर कोऑर्डिनेशन करता है, किस तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ बनाता है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें कि 2 to 6 ईयर में बच्चा जो है वो किस तरह से डेवलप होता है। इसी तरह से यूनिट 18 जो है वो है डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। अब वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे करता है और डिफरेंट कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या उसके सिंबॉलिक थॉट्स किस तरह से डेवलप होते हैं। ऐसे ही यूनिट 19 है इन्हांसिंग लैंग्वेज स्किल्स। इसमें हम बताएंगे कि ऐसे कौन से वेरियस लैंग्वेज स्किल्स हैं जो बच्चा जो है इस प्री स्कूल स्टेज में जाके जो सीखता है। ऐसे 20th यूनिट है जैसे सोशल रिलेशनशिप एंड चाइल्ड केयर। तो इसके बाद जो हम बताएंगे जैसे बच्चा प्री स्कूल में आता है तो वो किस तरह से अपना सोशल रिलेशनशिप बनाता है, तो एक फैमिली से बाहर निकल के वो किस तरह से अपने सोशल रिलेशनशिप डेवलप करता है। ऐसे ही 21st यूनिट में हम पढ़ेंगे प्ले एक्टिविटी फॉर मूवमेंट एंड मोबिलिटी। तो जो प्ले एक्टिविटी है वो बच्चे को किस तरह से जो है मूवमेंट में और मोबिलिटी में हेल्प करती हैं, तो ये हम उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको इसके बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे ही यूनिट 22 है एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। अब बच्चा इन्वायरमेंट से क्या सीखता है, जैसे बच्चे की फील्ड ट्रिप ले जाते हैं और जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप्स प्री स्कॉलर्स के लिए, तो उन ट्रिप से भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, वो हम इस यूनिट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से है 23rd यूनिट प्ले एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटी एंड सम कंसेप्ट्स। तो इसमें बताएंगे कि जो प्ले एक्टिविटी है वो किस तरह से बच्चे के अंदर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, और दूसरा हम ये बताएंगे कि उसके रिलेटेड जो है ऐसे कौन से कंसेप्ट है जिससे बच्चा डेवलप होता है। तो ये इस यूनिट। ऐसे ही 24th यूनिट है फर्दरिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं या किस तरह से वो सॉन्ग है, रिदम्स हैं, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस तरह से बच्चा जो है वो आगे सीखता है। इसी तरह से यूनिट 25 है फैंटेसी स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामेटिक प्ले। तो इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से स्टोरी टेलिंग का या फैंटेसी का या ड्रामेटिक प्ले का बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह की कौन सी टेक्निक उसमें पढ़ाने के लिए ये काम आती हैं, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आ गया यूनिट 26, वो आ गया आर्ट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चा जो है किस तरह से आर्ट सीखता है या किस तरह से उसके अंदर जो है आर्ट टैलेंट जो है वो डेवलप होता है, और किस तरह से कौन सी स्टेजेस हैं जिससे बच्चे के अंदर ये ड्राइंग या ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसे ही 27th यूनिट है रिदम म्यूज़िक एंड मूवमेंट, कि बच्चा जो है रिदम कैसे सीखता है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक कैसे सीखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस। इसके अलावा 28th यूनिट है नर्चरिंग क्रिएटिविटी। नर्चरिंग क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो है किस तरह से जो एक एजुकेटर है वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करता है, यानी कि जो टीचर है, पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करते हैं। ऐसे ही 29 चैप्टर है चाइल्ड केयर सर्विसेज इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ECCE, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये एक प्रोग्राम है जो कम्युनिटी प्रोग्राम है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। ऐसे ही हम यूनिट 30 में प्लानिंग द करिकुलम, बच्चे को किस तरह का सिलेबस पढ़ाना है, किस तरह से उसको लैंग्वेज, सोशल और इमोशनल गोल्स जो हैं अचीव हो सकें, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 31st यूनिट जो है वो है सेटिंग अप एंड रनिंग द सेंटर। अब जो बच्चों के लिए प्री स्कूल के लिए जो सेंटर्स खोले हुए हैं तो उसके अंदर किस तरह से उसका सेटअप होना चाहिए या वो किस तरह से चलाने हैं, तो ये सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। और 32 सेकंड यूनिट जो है वो है इन्वॉल्विंग फैमिली एंड कम्युनिटी, कि बच्चे की केयर के लिए किस तरह से फैमिली का रोल होता है और किस तरह से कम्युनिटी का रोल है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही लास्ट जो टॉपिक है यूनिट 33 वो है इवैल्यूएशन, कि हम किस तरह से जो है बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। तो ये सारे यूनिट जो हैं मैं अगले वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करूँगा, और जो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पहले हम उनको लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप उन अगले वीडियोस देखें तो उससे पहले आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके PDF फॉर्म में उनको फ्रीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या उनको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।